हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आर वत्स हरियाणा में। दोस्तों आज मैं आपको पेंट सिखाऊंगा बिगिनर से एडवांस लेवल तक। दोस्तों तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम दोस्तों जो पेंट है उसको ओपन कर लेते हैं। अपने सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे आपको लिखना है पेंट। जैसे ही पेंट लिखोगे यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे एंटर मार के खोल लेना इसको। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज जो उसको दे देता हूँ। दोस्तों जो हम पेंट है उसको हम दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, ग्राफिक हुआ या फिर कुछ और जो ग्राफिक यूज करने के लिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम शेप दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए करते हैं दोस्तों पेंट को यूज। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जो सबसे ऊपर आपको जो बार दिख रहा है ये टाइटल बार है। इसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको एप्लीकेशन का नाम। तो फाइल का नाम यूनिटी है और फिर यहाँ पे पेंट है जो एप्लीकेशन का नाम है। इसके बाद टाइटल बार के बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट आपको मीनू बार मिलेगा। मीनू बार के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसके ऑप्शन होंगे मीनू बार में, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा टैब में, तो उसके ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे दो यहाँ पे जो स्क्रॉल बार दिख रहे होंगे, वर्टिकल और ओरिजेंटल दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे आपको इसके नीचे दोस्तों स्टेटस बार दिखेगा। यहाँ पे जो हमारे जो माउस की पोजीशन होगी या फिर कुछ और भी होगा दोस्तों, यहाँ वो आपको सभी यहाँ पे मिलेगा। जो आपको पेज जूम करना हो, जूम आउट, जूम इन, जो भी करना हो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और जो हमारा दोस्तों सबसे नीचे बार होता है वो स्टेटस बार होता है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, वैसे जरूरत नहीं कुछ भी याद करने की। इसके बाद दोस्तों आपको बेसिक बता देता हूँ फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा और। यहाँ पे जो सबसे पहले जो टाइटल बार था दोस्तों, उसमें सबसे पहले यहाँ पे पेंट का जो लोगो है वो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अगर ये फाइल सेव करनी तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पेंट नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पेंट टू नाम से। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेंट टू नाम से फाइल का नाम आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अंडू और रीडू का। दोस्तों अंडू का मतलब होता है जो हमने किया उसको वापस से कर देना दोस्तों, मिटा देना। और रीडू का मतलब होता है वापस से वही वापस ला देना। ये दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, उसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपको यहाँ पे फाइल में जो ऑप्शन मिलते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फाइल में बता देता हूँ ये सारे ऑप्शन। जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू का मतलब होता है दोस्तों नया पेज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर करोगे तो नया पेज आप ले सकते हो, डोंट सेव करके दोस्तों। मैंने सेव कर भी रखा पहले ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू आ चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो पुराना है आप यहाँ पे ओपन का ऑप्शन पे जाके ओपन भी कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे पेंट टू नाम से फाइल ओपन सेव किए थे दोस्तों, आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ओपन हो गए दोस्तों। मैंने वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था दोस्तों, वैसे भी हमने अंडू कर दिया था इसलिए वो सेव हो गई थी फिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन है सेव, मैंने यहाँ पे ऊपर करके दिखा देते दिया आपको। उसके बाद जो ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी जो फाइल है इसको सेव, इसी फाइल को दूसरे नेम से सेव करना। जैसे मैंने यहाँ पे टू टू कर दिया है, पेन टू टू। तो भी यहाँ पे सेव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा पेन टू टू, फाइल नाम दोस्तों बदल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइल में जो हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों प्रिंट का। प्रिंट दोस्तों मैं यहाँ पे अगर प्रिंट निकलवाना हो तो इस पेज का आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास प्रिंटर होगा तो वहाँ पे आपको प्रिंट मिल जाएगा इस पेज का। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन है हमारा अगला वो है दोस्तों फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास अगर कोई पिक्चर है या फिर कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड है तो हमने अगर यहाँ पे पेंट में लानी है तो यहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं स्कैनर की हेल्प से दोस्तों, या फिर कैमरे की हेल्प से। अगला जो ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। ईमेल का मतलब इसमें दोस्तों आपको जो हमने यहाँ पे फाइल सेव की होगी दोस्तों ईमेल के द्वारा हम भेज सकते हैं किसी को। अगला जो ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके मतलब दोस्तों हम यहाँ पे जो भी बनाएंगे उसको अगर ये ऑप्शन करेंगे सेट डेस्कटॉप वाला दोस्तों, तो इसमें यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो हमने फाइल बनाई वो सेव हो जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों जो मतलब जो यहाँ पे थी सेव हो जाने का मतलब यहाँ पे लग जाएगी दोस्तों, आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन हमारा वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारा पेज का जो साइज है वो बताएगा दोस्तों, पिक्सल्स में, सेंटीमीटर में, इंचज में, कलर कुलर, ये जितना भी पेज की डिटेल होगी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है दोस्तों अबाउट पेंट। पेंट का मतलब आपको वर्जन बता देगा या फिर कौन सी विंडो आपका जो सब कुछ है वो आपको बता देगा दोस्तों इसमें। इसके बाद दोस्तों नया नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एग्जिट का। इसमें दोस्तों कुछ नहीं, बस आप पेंट से बाहर आ जाओगे। और जो अगला जो हमारा टैब आता है दोस्तों होम टैब। इसमें दोस्तों और जो ऑप्शन आते हैं मैं आपको ये सभी बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे एक लाइन मार लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ओपन ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा, इसको अगर पहले यहाँ पे आपको मैं सिलेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक ये कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इसके पहले हम कॉपी कर लेते, सिलेक्ट का ऑप्शन बता देता हूँ। सिलेक्ट में रेक्टेंगुलर सिलेक्ट है दोस्तों। रेक्टेंगुलर सिलेक्ट में मतलब एक रेक्टेंगल आ जाएगा, उसके शेप में हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पे।
तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर कट करेंगे तो दोस्तों हम इसको एक ही बार कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसको बार की बार पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने एक बार किया, 2 बार किया दोस्तों, यहाँ पे 2 बार कितनी बार भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉपी किया तो, अगर कट किया तो आपको एक ही बार पेस्ट करने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब आप यहाँ पे अब कोई शेप की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जैसे भी करोगे उसको लास्ट में जाके वहीं पे मिला देना। आप इसी शेप में इसको उठा सकते हैं। मैंने देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी इसी शेप में उठा लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन था हमारा, इसमें दोस्तों सिलेक्ट और मतलब ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। इन्वर्ट जो हमने सिलेक्ट इन्वर्ट में दोस्तों जो हमने सिलेक्ट किया उसके विपरीत दूसरा दोस्तों वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसको छोड़ के जो हमने सिलेक्ट किया उसको छोड़ के जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें डिलीट में सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ। और ट्रांसपेरेंट में दोस्तों मैं आपको ये भी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ एक बार इसकी। जैसे हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट है ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक ऑप्शन आएगा ना दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा। तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे क्रॉप का आता है। तो क्रॉप का ऑप्शन में दोस्तों जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्रॉप का मतलब होता है यहाँ पे काटना। इतना है जितना आपने सिलेक्ट किया उसमें ही कट जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं इसी पेज को वापस से। फिर यहाँ पे रिसाइज का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इसके जो पेज है उसका जो ओरिजेंटल ये जो भी है दोस्तों आप सेट कर सकते हो इसके जो भी है वर्टेसिज। और उसके बाद दोस्तों जो अगला रोटेट का दोस्तों हम यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने वापस से ऐसे ही पेज को कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा पेंसिल का ऑप्शन आता है आपको इसका तो पता ही होगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ये कर लेता हूँ एक बार। पेंसिल में दोस्तों यहाँ पे ब्रशेज दिए हुए हैं। पेंसिल में पेंसिल, ब्रश, पेन, कुछ भी आप यहाँ पे स्केच ये कुछ भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन भी है साइज का। साइज का ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे मोटा पतली पेन की जितने भी आपको जो भी करना है वो कर सकते हो दोस्तों। उससे जो अगला ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे फिल कलर का, हमें जो भी फिल कलर लेना दोस्तों वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फिल हो चुका है। तो मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ इससे। अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट का आता है। इसको टेक्स्ट डालने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों। हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी 3 यहाँ पे ऊपर पहले तो इसका जो दोस्तों जो है हमारा राइटिंग स्टाइल जो होता है वो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। कैसा होना चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और जो यहाँ पे राइटिंग स्टाइल है दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है या ऐसे आ गया है दोस्तों यहाँ पे। अगला जो ऑप्शन दोस्तों टेक्स्ट का साइज, कितना टेक्स्ट बड़ा छोटा कैसे होना चाहिए वो ऐसे बता रहा है दोस्तों। देखो आप यहाँ पे काम भी कर रहा है ये। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बोल्ड करेंगे तो मोटा हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों। अंडरलाइन मैंने पहले कर रखा है, आपने देख सकते हो नीचे लाइन आ चुकी है। और स्ट्राइक थ्रो में बीच को एक लाइन जाती है वह यहाँ पे चली गई। आप देख सकते हैं सारा काम करता है। हम जो ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन था वहाँ पे वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो एक तो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है, मतलब आपको जो पीछे वाला होगा वो भी दिखेगा दोस्तों। अगर नहीं करेंगे ना तो दोस्तों जैसे एक मिनट मैं पे करके दिखा देता हूँ। ओपेक कर देंगे तो जो पीछे वाला होगा वो आपको नहीं दिखेगा बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंट करेंगे तो पीछे वाला भी आपको दिखेगा, इसके ऊपर ही लिखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों हमारा यहाँ पे शेप आ जाती हैं। आप जो सी भी शेप ले सकते हो, यहाँ पे लाइन की शेप ले सकते हो। और आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जैसे लाइन को सीधा मारते हैं ना तो ये कुछ ऐसी आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पे अगर लेफ्ट बटन को दबा के अगर शिफ्ट को प्रेस करके फिर करें ना दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैसे भी करूँ लेकिन एक स्ट्रेट लाइन जाएगी दोस्तों हर तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार दी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी दोस्तों। हम जैसे भी करेंगे उसके हिसाब से। अगले लाइन बैंड वाले दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे तो इसके बाद ये बैंड हो जाती है, आपको पता ही होगा। ये सारे जितने भी शेप आप यूज करके देख सकते हो दोस्तों इसमें। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों आउटलाइन का। आउटलाइन मतलब जो इसकी बाउंड्री है दोस्तों वो उसके कलर क्या आ जाएगी दोस्तों। हम आपके यहाँ पे ब्लैक कलर है इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आ गया है। फिल में दोस्तों आप जैसे सोल्ड पे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें कलर चूज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं फिल हो चुका है, येलो कलर से ये फिल हो चुका है कि हमने यहाँ पे फिल में सॉलिड कलर किया है दोस्तों। आप जैसे भी पेंसिल से जैसे भी आप यूज करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। ये अगला मैंने बता दिया था पेन के साइज के हिसाब से बता ले सकते हो दोस्तों। इससे अगला आपको पता ही होगा यहाँ पे एक कलर तो दोस्तों या अगर आप ये दो जैसे मैंने 2 कलर चूज कर लिए यहाँ पे मैं एक बार लाइन ले देता हूँ। इसके बाद जो हम लेफ्ट के बाद लेफ्ट से सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट से लाइन बनाएंगे तो दोस्तों वो तो ऐसे कलर में आएगी जो पहला कलर होगा। अगर हम राइट जो बटन है माउस का उससे करेंगे तो दोस्तों दूसरा जो कलर है वो आपको वो उस लाइन से आएगी। आप देख सकते हैं 2 लाइन के साथ में मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों। देखो मैं 2 लाइन का साथ में यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और इससे आगे दोस्तों हमारे पास कलर है, कलर के ऑप्शन है आपको पता ही होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अगर कोई भी जो कलर वो समझ में नहीं आए या फिर पसंद नहीं आए तो हम कोई और चूज अपना कलर भी बना सकते हैं, डीप या फिर कुछ भी
सॉलिड कुछ भी ऐसे करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर वाच। हाँ दोस्तों, जो हमारा जो होम टैग हो दोस्तों, आपको देख सकते हैं टैब जो होम है वो हमने कंप्लीट कर लिया अपना। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला जो टैब आता है वो व्यू टैब आता है। उसमें दोस्तों बस कुछ गिने चुने ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन नहीं बताए दोस्तों नीचे वाले। ये जो इरेजर वाला आपको पता ही होगा कि इरेजर है, हमने यहाँ पे दूसरे में जो है सिलेक्ट कर रखा है येलो कलर, इसलिए येलो कलर से कर रहा था। अब देख सकते हो ये व्हाइट करने लगा है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे इरेजर का साइज जो है बड़ा होता जाएगा दोस्तों। तो ये भी हम कर सकते हैं दोस्तों। इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। इससे अगला दोस्तों हमारे पास कलर पिकर। इसमें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज है, उसमें से मतलब हमें कोई कलर पिक करना, तो वहाँ पे हम कलर पिक करके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। उसी कलर के यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वही कलर आ जाएगा दोस्तों। उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है सर दोस्तों ये मैग्नीफायर का दोस्तों। अगर हम इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैग्नीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं। एक बार इसको हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इससे हम घटा सकते हैं, इसका साइज यहाँ से भी घटा सकते हैं, मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। अगर व्यू में करेंगे तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट जो हमने यहाँ पे सेम नीचे से किया वो ऊपर से भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 100% में मतलब कि जो सारी बाउंड्री दोस्तों वो जो पेज है वो घेर लेगा दोस्तों। अगले जो कुछ और ऑप्शन है दोस्तों, रूलर में मतलब यहाँ पे जो स्केल आ जाएंगे, हमारा जो पॉइंटर किस उसमें डिग्री में कुछ मतलब कितना सेंटीमीटर मीटर जो भी हम लेने हैं यहाँ पे रूलर में वो ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कोई ग्राफ बनाना हो, जैसे वो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे ग्रिड लाइन काम आती है दोस्तों। ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ना बने इसलिए ग्रिड लाइन काम आती है। स्टेटस बार आपको बताया था, जो यहाँ पे कर्सर का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे बताएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ से जैसे भी करोगे आप वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों जो आपने बनाया है वो आपको फुल स्क्रीन में देखना, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन करोगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर आप दोबारा लेफ्ट बटन प्रेस करोगे जो है माउस का तो दोबारा वैसे ही आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन है, वो हमारा खुला नहीं हुआ, नहीं तो आपको ये बता देता मैं। बस कुछ एडिट करने के लिए तो दोस्तों थोड़ा बहुत थंबनेल से हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो एक बार थोड़ा ये भी कर सकते हो। और कुछ हेल्प चाहिए दोस्तों आपको, थोड़ा वो हेल्प नहीं मिलती दोस्तों यहाँ पे भी वैसे ही, बस ये दिखाने के लिए इसमें यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो दोस्तों पेंट के रिलेटेड कुछ भी। बस दोस्तों जो हमारा जो आपको मैंने हर एक ऑप्शन दोस्तों जो लेटेस्ट जो पेंट है उसका मैंने हर एक ऑप्शन जो डिस्क्राइब कर दिया दोस्तों आपको। तो अब आप एक एडवांस जो पेंट आता है वो आपको सीख गए दोस्तों कंप्लीट। अगर इस वीडियो को ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।